डोंट एग्जिस्ट, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बॉम्ब गिराने के 24 घंटे बाद तक हम रुके। हमने इमीडिएटली एपिसोड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कभी कभी ये जो पॉलिटिकल क्लेम्स होते हैं वो एटम बॉम्ब नहीं, वो सुतली बॉम्ब निकलते हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी के जो एलिगेशंस हैं वो सही है या गलत हैं। अगर सही है तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है, अगर गलत है तो फिर से ईवीएम की तरह एक और सुतली बॉम्ब निकलेगी। इसीलिए हमने कहा 24 घंटे रुक लेते हैं, देखते हैं कि दूसरी तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आती है, क्या ये एलिगेशंस फिजल आउट हो जाती हैं या सच में वेल रिसर्च्ड क्लेम्स है ये जिसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। क्योंकि पहले भी हम बात बोलते आए हैं कि जो ऑपोजिशन ईवीएम के बारे में बात करती आई है, दरअसल ईवीएम कभी इशू थी ही नहीं, उनको लार्ज स्केल टैंपर नहीं किया जा सकता है, ये हम सालों से यहां देशभक्त पर बोलते आए हैं। उधर दूसरी तरफ हम इस बात को भी हाईलाइट करते आए हैं कि जहां वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन है, नेम डिलीशन है, वोटर सप्रेशन है, इंटिमिडेशन है, वो एक सच्चाई है हमारे डेमोक्रेसी की और ऑपोजिशन को, विपक्ष को उस पर फोकस करना चाहिए। इस पर भी एपिसोड है। और एक और बात, भाई ईवीएम हैक करके क्या मिलेगा जब आप इलेक्शन कमीशन को ही हैक कर लोगे। और इस पर हमने मल्टीपल एपिसोड्स बनाए हैं कि किस तरीके से ईवीएम छोड़िए, इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से सरकार ने कोऑप्ट कर लिया है। क्या आज तक हमें जवाब मिला है कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा क्यों अपने टेन्योर के बीच में नौकरी छोड़कर चले गए, उनका तबादला क्यों कर दिया, जबकि ईसी में ये सारी चीजें होती नहीं। और हमने इलेक्शन कमीशन के जो 2024 इलेक्शंस में है उसमें जो क्वेश्चनेबल रोल था उस पर भी सवाल उठाए। ये सारे एपिसोड्स देशभक्त पर आप समय मिलते जाकर देख सकते हैं। तो हम इस बार इस एपिसोड को दोनों तरफ से कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि 24 घंटे में देखें कि भैया इसमें क्लैरिफिकेशन क्या आता है, कहीं गलत डेटा तो नहीं कलेक्ट किया है, कहीं ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी तो नहीं है। क्योंकि सवाल हमारे डेमोक्रेटिक फाउंडेशन का है, एक एक वोट के हक का है। 24 घंटे बाद ठंडे दिमाग से आइए समझते हैं एलिगेशंस क्या थे, काउंटर एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या आए हैं, इसका मतलब क्या है। अगर ये एलिगेशन सही है, क्या राहुल गांधी ने एक्चुअली और कांग्रेस पार्टी ने एक्चुअली एक एक कर कर ये पन्ने पढ़कर हजारों लोगों का टैबुलेशन किया है। और अगर ये सारी बातों को सच साबित करना होगा तो एक कंस्टिट्यूएंसी का डेटा मैटर नहीं करेगा। क्या विपक्ष इस मामले में एक साथ आ पाएगा, यह सबसे क्रिटिकल सवाल है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। हाल ही के सालों में शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जब राहुल गांधी ने एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में मीडिया पर्संस को बाकायदा एक सोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर कर दिखाया 2024 लोकसभा पोल डेटा का एनालिसिस के साथ। राहुल गांधी ने क्लेम किया कि महाराष्ट्र में कैसे 1 करोड़ नए वोटर्स को ऐड किया गया सिर्फ 5 महीनों के अंदर, जो 5 साल से भी ज्यादा 5 महीने में ऐड हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कैसे मना कर दिया कि भाई हम सॉफ्ट कॉपी देंगे, सारे पोल डेटा का वोटर लिस्ट देंगे जिससे आप उसका एनालिसिस कर सको। तो कांग्रेस को पेपर शीट्स निकालने पड़े, जो पेपर निकला भी वो ओसीआर माने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन मशीन में नहीं डाल सकते हो, माने मैनुअली बैठकर एक एक 7 फीट ऊंचा जो पूरा स्तंभ बनता है, जो इमारत बनती है इस पेपर का, उसको एनालिसिस करना पड़ा। और राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन चाहता है सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, जिससे एक्स्ट्रा जो वोटर्स आए हैं 5 बजे के बाद पता नहीं कैसे मैजिकली वोटर्स आ जाते हैं, वो गायब हो जाए, उस पर सवाल ना उठे। लेकिन ये जो डाउट्स हैं इसके बारे में हमें पहले से ही मालूम है। जो इलेक्शन फॉलो करते हैं, जो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, उन्होंने ये खबरें पढ़ी हुई है इलेक्शन कमीशन के बारे में। लेकिन जो नई बात बताई गई वो ये थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने 30 से 40 लोग लगाकर, महीने लगाकर 1 लाख वोट चोरी होने की ये जो बात कही है, जो खुलासा किया है। महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट, ये है लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी बैंगलोर सेंट्रल का। कांग्रेस कहती है कि उसका दावा है अब, और वो श्योर है इस बात पर, राहुल गांधी बेट कर रहे हैं इस बात पर कि अगर 6.5 लाख टोटल वोटर्स हैं कंस्टिट्यूएंसी में, तो उसमें से 1,250,000 वोट फ्रॉडुलेंट हैं, वो उनको वोट करना ही नहीं चाहिए था। और पहले क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी क्लेम करती हैं तो इन दी एयर होता है, माने बेसिकली आकलन दिया जाता है, एक क्लेम किया जाता है। लेकिन बात यहां डिफरेंट ये है कि राहुल गांधी ने एक एक वोट का ब्रेकअप दिया है जो कांग्रेस पार्टी ने जिसकी स्टडी की है। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, माने उनका नाम मल्टीपल टाइम्स आ रहा है मल्टीपल पोलिंग बूथ्स में।
Same voter voting in multiple polling booths. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458. Same person. He votes again in booth number 459. Same person. And then this gentleman goes, Karnataka,